भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और आरएसएस के संघ चालक अध्यक्ष मोहन भागवत जी आज पूजा अर्चना करके राम मंदिर पर भगवा लहरा दिया। ये 500 साल की जो यात्रा रही है इस भगवा लहराने की, उसको आप कैसे देखते हैं अभिषेक जी? राम मंदिर पे भगवा लहराने को आप कैसे देखते हैं? राम मंदिर पे भगवा लहराना एक्चुअली ये 500 वर्ष बाद एक बहुत बड़ा काम हुआ है हिंदू सभ्यता के लिए। कोई ये काम नहीं करवा पाया और ये हमें कहीं न कहीं हिंदू राष्ट्र बनने की ओर इशारा करता है, हिंदू राष्ट्र की तरफ इशारा करता है। पांडे जी, इस आपका क्या राय है? ये मोदी जी और मोहन भागवत ने क्या आज हिंदू राष्ट्र परिकल्पना की नींव पे ईंट रख दिया? सबसे पहले मैं बताऊंगा सर कि जो आपने बोला कि भगवा लहरा दिया मोदी जी ने और भागवत, भगवा मोदी के बस का और भागवत के बस का ही नहीं कि लहराए। हमारा भगवा कभी डाउन ही नहीं हुआ था कि लहराने की जरूरत। ये तो सिर्फ सर एक वोट बैंक की राजनीति है। खैर, ये देखकर लगता है कि इन्होंने आज एक अच्छा काम किया है जो मंदिर पे भगवा ध्वज लहराया। साथ में इनको कुछ और नेक कार्य करने चाहिए, बाईपास बनवाना चाहिए। आए दिन अयोध्या में जाम लगता है, इन सब चीजों पे भी मोदी जी को ध्यान देना चाहिए। आए हैं तो अच्छी बात है, भगवा ध्वज लहराए हैं तो, लेकिन भगवा ध्वज हमारा लहरता रहा है, लहरता रहेगा। संदीप जी, आपके पास आते हैं। दो क्वेश्चन आपके लिए। एक तो भगवा लहराने को आप कैसे देखते हैं? क्या यह एक ऐतिहासिक पल है जो 500 वर्षों की लड़ाई के बाद भारत ने हासिल किया है? और दूसरी, पांडे जी के नजरिए को आप कैसे देखते हैं? जो बाईपास अयोध्या पे जाम लगता है उसको भी बनना चाहिए, या क्या इस पे कमेंट रहेगा? देखिए, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है। देखा जाए तो आज 500 वर्षों का मतलब गौरव पल है, तो इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए। पहला चीज तो ये है। दूसरा, पांडे जी का जवाब मैं दे दूं कि देखो, विकास और आस्था दो अलग चीज होती है। विकास के लिए आप शासन व्यवस्था देख सकते हैं। विकास हुआ है अयोध्या में 5 साल 10 साल पहले का, जाके आप देखिए और आज का अयोध्या देखिए, आपको स्वर्ग और नरक दोनों दिख जाएंगे अयोध्या में। यदि आप अयोध्या गए हो 15 साल पहले और आज के अयोध्या देख के आएंगे तो नरक और स्वर्ग आपको अनुभूत हो जाएगी। नरक और स्वर्ग में क्या अंतर होता है? संदीप जी ने बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे से समझा दिया। अनिल सर, आपके पास आते हैं तो आप इस भगवा लहराने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका मानते हैं? देखिए, हम तो इसमें भाजपा का और आरएसएस का सबसे बड़ा योगदान रहा। ठीक है, आरएसएस ने ही उस गुंबद को हटाया जो मुगलों द्वारा, आक्रांताओं द्वारा वहां पे कब्जा किया गया था। अब उसको हटाने का काम आरएसएस ने किया और बाकी प्रक्रियाएं कोर्ट और माननीय मोदी जी ने मिलकर भव्य राम मंदिर बनवाया। और ये जो ध्वजारोहण का काम हुआ है अगले 500 सालों में, ये सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छी चीज हुई है। और हम ये कहना चाहते हैं कि चढ़ मुगलों की छाती पे भगवा हमने लहराया है, चढ़ मुगलों की छाती पे भगवा हमने लहराया है, कब्र से उठकर देख बाबर मंदिर वहीं बनाया है। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपने तो माहौल में एकदम जोश भर दिया अनिल सर। आप भैया कट्टर हिंदू लिखते हैं अपने व्हाट्सएप पे। आइए आइए आइए, आज कितना खुश है और आप इसके लिए किस नेता को जिम्मेदार मानते हैं जो ये पल ले आया है? इस पल का हम सबसे ज्यादा माननीय स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह को मानते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज ये ऐसा हो रहा है। क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये जो गिराया गया है हमारी सरकार मतलब गिराया है। उन्होंने ये भी कहा था कि चाहे हमारी सरकार रहे या ना रहे, पर हम कभी कार सेवकों पे गोली नहीं चलाएंगे। वाकई में कल्याण सिंह जी को आज देश याद कर रहा है इस नेक कार्य के लिए। चौड़ी हो गई आज सनातनियों की छाती, बाबर भी कब्र में रो रहा होगा, अभी तो केवल भगवा ध्वज लहराया है। हिंदू राष्ट्र की तमन्ना दिलों में बाकी है। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये ज्यादा ही एक्सट्रीम हो गए हैं। योगी जी शायद की बात सुन ले। तो ये था हमारे ऑफिस में मौजूद सभी साथियों का इस राम मंदिर के भगवा ध्वज लहराने के कार्यक्रम पे अपना अपना विचार, इन्होंने अपनी अपनी बाइट दी। और इन सभी का कहना है कि ये राम राज्य परिकल्पना की अभी शुरुआत है, अभी तो हिंदू राष्ट्र बनना बाकी है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अभी बीच में आएंगे। अभी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का जमाना आना बाकी है, जिनकी सिर्फ एक और एक ही उद्देश्य है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना।